भैया आईपीएल 2025 का 59वां मैच है, लेकिन मजा ऐसा कि लगे फाइनल चल रहा हो। एक तरफ वो टीम जो हर साल ट्रॉफी को देखकर आंख मारती है, मुंबई इंडियंस, और दूसरी ओर वो जो इस बार गदर काट रही है, किंग्स 11 पंजाब। अब देखो, दोनों ही टीमों ने प्लेऑफ का टिकट पहले ही कंफर्म कर लिया है, लेकिन असली लौटा तो अभी भरा नहीं, क्योंकि टॉप 2 की कुर्सी खाली पड़ी है और दोनों कप्तान उस पर बैठने को तैयार हैं, जैसे दो बाराती एक ही कुर्सी पर झपट रहे हों। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस 13 में से 8 जीतकर 16 अंकों के साथ सेमीफाइनल की कतार में तो आ गई है, लेकिन अगर ये मैच हार गए तो सीधे एलिमिनेटर का लपेटा लग सकता है। वहीं श्रेयस अय्यर की पंजाब ने तो और भी खतरनाक गेम खेला है। 12 मैच में 8 जीत, एक बारिश में धुला और 17 अंक बटोरकर पहले ही अपने इलाके में ऐलान कर दिया कि इस बार ट्रॉफी पंजाब जाएगी। अब बात करते हैं आज के मैच की असली चटनी, प्लेइंग 11। हार्दिक भैया ने तो जैसे टीम मीटिंग में बम फोड़ दिया। दो बड़े नाम जिनका बल्ला बोलने की बजाय अब तक चुप्पी साधे था, उन्हें बाएं बाएं कर दिया और उनकी जगह दो बिल्कुल नए प्लेयर घुसेड़ दिए टीम में। अब पूरा पंजाब का डगआउट पूछ रहा है, भैया ये कौन है? लेकिन मजा तब आया जब श्रेयस अय्यर ने भी जवाबी हमला कर दिया। उन्होंने भी दो लुटे पिटे सीनियर प्लेयरों को सीधा बोरिया बिस्तर समेटने को कह दिया और दो तरोताजा चेहरे मैदान में उतार दिए, जिन्हें देखकर खुद मुंबई इंडियंस का थिंक टैंक माथा पकड़ के बैठ गया। अब ये मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं, दिमागी गेम का भी है, जहां हर कैच, हर रन और हर रन आउट पर कहानी बदलेगी। और जो टीम आज जीतेगी वो क्वालिफायर 1 में मजे करेगी, हारने वाला सीधे अगले रास्ते में पसीना बहाएगा। और हाँ, ये मैच सिर्फ एक गेम नहीं, ये वो लड़ाई है जिसमें एक तरफ है 5 ट्रॉफी वाली मुंबई की रॉयल विरासत और दूसरी तरफ है पंजाब की भूख, जो इस बार कह रही है बस बहुत हुआ, अब ट्रॉफी लेके ही लौटेंगे। तो दोस्तों, तैयार रहिए एक ऐसे महामुकाबले के लिए जिसमें होंगे बड़े बदलाव, चौंकाने वाले फैसले और हर ओवर में दिल दहलाने वाली टक्कर, क्योंकि ये मैच है नाम नहीं, धमाका है आईपीएल 2025 का। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो एकदम सुपर ओवर की तरह धमाकेदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे उस हाई वोल्टेज भिड़ंत की, जहां मैदान में उतरेंगी दो प्लेऑफ की क्वालिफाइड सुपरचार्ज टीमें, मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब। अब कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा ये घमासान, वो सब तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा इस बात को समझो कि इस मैच का पारा सीधा उबलते हुए दूध जैसा है। इसके बाद हम नजर डालेंगे इस मुकाबले की पिच क्या कहती है, क्या बल्ला बोलेगा या फिर विकेटों की बारिश होगी। मतलब आज की शाम चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलेगी या गेंदबाज करेंगे बैट्समैनों की क्लास। सब कुछ होगा डिटेल में। और हाँ, इसके बाद हम नजर डालेंगे इतिहास पर। अब तक जब जब मुंबई और पंजाब भिड़े हैं तो किसने किसको धोया है और किसका रहा है पलड़ा भारी, वो पूरा लेखा जोखा लेकर आए हैं आपके लिए। यानी कि आंकड़ों की जुबानी बताएंगे किसका पलड़ा है आज भारी और कौन किसके आगे कांप चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे अहम मुद्दे की, दोनों टीमों की प्लेइंग 11, कौन कौन से घातक खिलाड़ी उतर सकते हैं मैदान में, किसकी एंट्री होगी धमाकेदार और किसकी होगी छुट्टी। ये सारी बातें बताएंगे एकदम चटपटे अंदाज में। साथ ही बताएंगे वो सब बड़ी बड़ी बातें जो इस मैच के मैदान पर नहीं, बल्कि मैच शुरू होने से पहले ही आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, वरना आधा मजा मिस। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आप तो वो बंदा हो गए जो मैच शुरू होने के बाद टीवी ऑन करता है, मतलब आधा गेम गया हाथ से। सब्सक्राइब ठोको, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो क्रिकेट के मैदान में तो नहीं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े एक्सपर्ट बने फिरते हैं। और जाते जाते कमेंट में एक बात जरूर बताओ, इस सुपर मुकाबले में तुम्हारा दिल किसके साथ है, हार्दिक की मुंबई या श्रेयस की पंजाब? क्योंकि आज मैदान में चलेगा बल्ला बॉल का खेल, लेकिन दिल से चलेगा सपोर्ट का फील। तो भाई लोगों, अब बात करते हैं उस सुपरहिट भिड़ंत की जिस पर इस सोमवार को पूरा देश नजर गड़ाए बैठा रहेगा। जी हां, मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का ये धुआंधार टकराव होने वाला है 26 तारीख को, यानी हफ्ते की शुरुआत धमाके से होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां बजेगी ये क्रिकेट की रणभेरी, तो भैया मैदान सेट है जयपुर के रॉयल ठाठ में लिपटे सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में, जहां हर चौका छक्का गूंजेगा हवाओं में और हर विकेट पर खड़ा हो जाएगा पूरा स्टेडियम। और टाइम की बात करें तो शाम 7:30 का अलार्म सेट कर लो, क्योंकि ठीक उसी वक्त होगी मैदान पर दो तूफानी टीमों की आमने सामने भिड़ंत। एक तरफ हार्दिक पांड्या की पलटन जो ठान के आई है कि मुंबई वाला गियर अब सीधे प्लेऑफ रॉकेट में बदल देना है, और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की सेना जो अपने नाम में ही किंग्स रखती है और खेल में भी
बादशाहत दिखाने में कसर नहीं छोड़ती। अब अगर बात करें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की उस जमीन की जहां बल्ला बोलने से पहले गेंदबाज कहता है, ठहरो बेटा, पहले मैं नचाऊं, तो समझ लीजिए यहां की पिच का मिजाज वैसा ही है जैसे ससुराल में पहला दिन, धीमा, घुमावदार और पूरी तरह से स्पिन के इशारों पर नाचने वाला। मतलब बल्लेबाज अगर सोच के आए हैं कि यहां तो बस चौके छक्कों की गंगा बहा देंगे, तो भैया उन्हें रनों की जगह रन आउट और बोल्ड का झूला झूलना पड़ सकता है। पिच का औसत स्कोर घूम फिर के 100 से 60 रन के आसपास ही टहलता है, यानी न बहुत ऊंची उड़ान न बहुत गहरी गिरावट, बस एकदम मिडिल क्लास स्कोर जो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे में स्पिन गेंदबाजों की बल्ले बल्ले होने वाली है और बल्लेबाजों की बल्लियों का बजना मुश्किल लग रहा है। अब देखो ना, इस मैदान पर अब तक कुल 62 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं और उनमें से 41 बार जो टीम पीछा करने उतरी उसने मुकाबला अपनी झोली में डाल लिया। यानी यहां जो टॉस जीतेगा वो कहेगा, पहले तुम मारो यार, हम तो पीछा करके ही मजा लेते हैं। और क्यों ना कहे, आंकड़े भी उसकी तरफ ही मुस्कुरा रहे हैं। तो टॉस की लड़ाई तो होगी ही, लेकिन असली महाभारत उस पिच पर छेड़ेगी जहां स्पिन गेंदबाज अपनी उंगलियों से पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे और बल्लेबाज सोचते रह जाएंगे कि अभी तक तो सिर्फ बॉल घूमी थी, अब तो दिमाग भी घूम गया। अब भाई लोग, असली दंगल तो तब शुरू होगा जब मैदान पर मुंबई इंडियंस की सेना की कमान संभालेंगे हार्दिक हंटर पांड्या और सामने से उन्हें चुनौती देंगे किंग्स 11 पंजाब के सूझबूझ के सरताज श्रेयस शतरंज के खिलाड़ी अय्यर। दोनों कप्तान अपनी सबसे जहर भरी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं और इरादा एकदम साफ है, इस मुकाबले को जीतकर सीधा क्वालिफायर 1 की टिकट पकड़नी है, वो भी बिना लाइन में लगे। लेकिन ठहरिए हुजूर, उससे पहले जरा एक झलक डाल लेते हैं इतिहास की किताबों में, जहां इन दोनों टीमों की पुरानी लड़ाइयों की इबारतें दर्ज हैं। अब तक आईपीएल के मैदान पर मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत कुल 32 बार हो चुकी है, जिसमें से 17 बार मुंबई इंडियंस ने बाजी मारकर ये बता दिया कि समुंदर से आए खिलाड़ी जब खेलते हैं तो लहरें भी तालियां बजाती हैं। वहीं पंजाब ने भी 15 मुकाबले जीतकर ये साबित किया कि भले ही सरसों के खेतों में शांत दिखें, लेकिन मैदान में आते ही बवंडर बना देते हैं। आंकड़ों के तराजू में मुंबई जरा भारी जरूर लगती है, लेकिन इस सीजन किंग्स 11 पंजाब की जो चाल है उसमें तो हर मैच में बॉलिंग में जादू, बैटिंग में तूफान और कप्तानी में बवाल नजर आता है। यानी मुंबई इंडियंस को अगर लगता है कि पुराना रिकॉर्ड देखकर खेल जीत लेंगे तो ये मुकाबला उन्हें झटका दे सकता है, वो भी ऐसा 440 वोल्ट का जो स्टेडियम के लाइट्स से ज्यादा चमके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले जाने वाले इस सुपरहिट मुकाबले के दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की मजबूत प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे किंग 11 पंजाब की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के ऊपर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 की, तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन होगा, पंजाब वालों को उनके ही पंजों से काट के रख देना। और इसके लिए हार्दिक बाबू अपनी प्लेइंग 11 को ऐसे सजा रहे हैं जैसे कोई शादी में बारात निकालने वाला दूल्हा। हर किरदार दमदार, हर खिलाड़ी ताबड़तोड़। इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, सीधे मैदान में वो हथियार उतारने वाले हैं जो मैच को अकेले पलट दे। और क्योंकि सामने है इस सीजन की आग उगलती पंजाब ब्रिगेड, तो हार्दिक ने अपनी टीम में 2-3 पुराने घिसे पिटे चेहरों को बेंच पर बिठाकर ऐसे प्लेयर्स को मौका दिया है जो आते ही गेंद को हेलमेट पर बजाते हैं या फिर बल्ले से सीधा छक्कों का ट्रेलर चला देते हैं। मतलब साफ है, इस मुकाबले में न तो दोस्ती चलेगी न ही रहम, सिर्फ वही खेलेगा जो बल्ले से बवाल और गेंद से बमबारी करेगा। यानी मुंबई इंडियंस की ये नई प्लेइंग 11 ऐसी होगी जो मैदान में उतरते ही किंग्स 11 पंजाब की पूरी टीम को गूगल पे बचने का तरीका सर्च करवाने पे मजबूर कर देगी। तो मुंबई इंडियंस की किंग 11 पंजाब के खिलाफ इस मुकाबले में ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तुम मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। सीजन की शुरुआत में उनके बल्ले ने थोड़ा ध्यान योगा पकड़ रखा था, हर बॉल पर मानो ध्यान मुद्रा में बैठा हो, ना रन चाहिए ना शोहरत, बस थोड़ी शांति चाहिए। लेकिन फिर अचानक ऐसा मोड़ आया कि रोहित के बल्ले ने भी कहा, अब काफी हुआ, चलो काम पर लगते हैं। और उसके बाद भाई साहब, बल्ला ऐसा गरजा कि स्टेडियम में गूंज उठी, रो हिट मैन। अभी तक 12 मैचों में 305 रन कूट दिए, वो भी 150 के स्ट्राइक रेट पर। मतलब बॉल आई नहीं और उड़ी नहीं, सीधा दर्शक दीर्घा में। लेकिन ठहरिए, इस फुल स्पीड कहानी में 2 स्पीड ब्रेकर भी आए हैं। पिछले 2 मैचों में बल्ला फिर से ध्यान योगा की क्लास में चला गया। गुजरात के खिलाफ 7 रन, दिल्ली के खिलाफ सिर्फ 5। अब ऐसे में रोहित के फैंस तो यही कह रहे हैं, बस बहुत हुआ ब्रह्मचर्य, अब कुछ रणाचार्य दिखाओ। और अगला मुकाबला है पंजाब के खिलाफ, जहां पिच भी सपाट है और रोहित का गुस्सा भी। और जब हिटमैन गुस्से में होता है
तो बॉलर लाइन नहीं, पूरी बाउंड्री भूल जाते हैं। मुंबई को प्लेऑफ की रेस में वापसी चाहिए और उसके लिए जरूरी है रोहित की क्लासिक विनिंग पारी, वो पारी जो सिर्फ रन नहीं बनाती, सामने वाले की हिम्मत भी चबा जाती है। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर रयान रिकल्टन खेलते नजर आएंगे। रयान रिकल्टन यानी विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग का भी पूरा पैकेज, जैसे क्रिकेट का स्विस आर्मी नाइफ। रिकल्टन का सीजन वैसे तो सीसा की तरह ऊपर नीचे होता रहा है, कभी बल्ला गरजता है तो कभी थोड़ा खामोश रहता है, लेकिन जनाब जब रन आते हैं तो असरदार आते हैं, जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस सीजन अब तक 13 मुकाबले खेलकर लगभग 152 की रफ्तार से 361 रन ठोक दिए हैं, यानी गेंदबाजों को अपनी स्टंप्स की सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों की टेंशन दे दी है। भले ही हर बार लंबा स्कोर ना बना हो, लेकिन हर बार ऐसी पारी खेली है जो गेम का टेम्पो ही बदल देती है। वहीं जब पंजाब के गेंदबाज नई गेंद लेकर दौड़ेंगे तो रिकल्टन की नजरें सिर्फ एक चीज पर होंगी, बॉल को सीमा पार कराने की परम तपस्या, क्योंकि इस बंदे को पता है ओपनिंग में आग लगा दी तो बैकफुट पर फेंकी गई हर गेंद सिर्फ ज्वाला का फीड बन जाएगी। वही नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बिल जैक खेलते नजर आएंगे। बिल जैक का नाम सुनते ही लगता है कि ये बंदा तो या तो बल्ले से बवाल करेगा या फिर गेंद से गदर, लेकिन इस सीजन अब तक इन्होंने ज्यादातर मौकों पर शांति प्रिय रवैया अपनाया है। बल्ला हो या बॉल, दोनों से अब तक हल्की फुल्की झलकियां ही दिखाई हैं। 10 मुकाबले, सिर्फ 216 रन और 6 विकेट। सुनने में लगता है जैसे क्रिकेट से ज्यादा ध्यान मग्न साधना में रहा हो, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से विल जैक बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है। वही नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव का काम ऐसा कि सामने वाली टीम को अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। मिडिल ऑर्डर का ये जादूगर गेंदबाजों को ऐसा घुमाता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि गेंद फेंकी थी या चाल चली गई। पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ भाई साहब ने बल्ला ऐसे घुमाया कि 30 गेंद में 68 रन ठोककर सीएसके के गेंदबाजों को चाय पानी के लिए भेज दिया। इस सीजन में अब तक 8 मुकाबलों में 333 रन कूट दिए हैं और वो भी 165 की स्ट्राइक रेट से। मतलब भाई का बल्ला सिर्फ रन नहीं बनाता, धमाका करता है। और आज के मुकाबले में भी स्काई की नजरें सिर्फ एक चीज पर हैं, गेंद आए, शॉट लगे, कैमरा घूमे और फील्डर सिर पकड़ ले, क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव फॉर्म में होते हैं तो स्कोरबोर्ड नहीं चलता, वो दौड़ता है और सामने वाली टीम को यही लगता है कि हमसे ना हो पाएगा। वही नंबर 5 पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस की लेफ्ट हैंड पावर बैटरी तिलक वर्मा, जिनका बल्ला जैसे रन एटीएम बन गया है, हर बार जाता है और धड़ाधड़ कैश आउट करवा के लौटता है। इस सीजन में अब तक जितने भी मैच खेले हैं उसमें हर बार किसी न किसी मोड़ पर तिलक वर्मा ने टीम की नया को तूफान से निकालकर किनारे लगाया है। 140 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 273 रन कूट चुके हैं और 2 बार तो अर्धशतक मार के फील्ड पर ऐसा जलवा बिखेरा कि फील्डर भी तालियां बजाने लगे। तिलक वर्मा का बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि मिडिल ऑर्डर में आते ही गेम को स्थिरता के साथ साथ रफ्तार भी मिलती है, जैसे गाड़ी पहले गियर से सीधे 5वें में पहुंच जाए। और पंजाब के मैच में भी अगर टीम को चाहिए मजबूत नींव तो तिलक वर्मा तैयार हैं, रन बनाने नहीं, रन लूटने के लिए, क्योंकि भाई के लिए ये मैच नहीं, मिशन है। वही नंबर 6 पर ऑलराउंडर और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम में बॉस है और आलोचकों की जुबान पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम है। इस सीजन भले ही बल्ला कुछ ज्यादा खामोश रहा हो और अब तक सिर्फ 161 रन निकले हों, लेकिन जनाब गेंद हाथ में आते ही हार्दिक तो जैसे गुस्से में आ जाते हैं। 11 मुकाबलों में 13 विकेट लेकर उन्होंने विरोधी बल्लेबाजों की शामत ला दी है। किसी को आउटस्विंग में उलझाया तो किसी को स्लोअर बाउंसर में घुमा दिया। हार्दिक पांड्या इस बार बल्ले से ज्यादा गेंद से आग उगल रहे हैं और अपने ही अंदाज में बता रहे हैं कि कप्तान हो तो ऐसा जो खुद आगे बढ़कर लड़ाई लड़े। वही नंबर 7 पर मुंबई इंडियंस के फिनिशर बल्लेबाज नमन धीर खेलते नजर आएंगे। नमन धीर ऐसे फिनिशर जिनका नाम सुनते ही डग आउट में कोच मुस्कुरा देता है और बॉलर के माथे पर पसीना आ जाता है। इस बंदे में खास बात यह है कि चाहे नंबर 3 पर भेज दो या फिर आखिरी ओवर में बैट पकड़ाओ, इनका जवाब होता है बिल्कुल, चलो फाड़ते हैं। अब तक इस सीजन इन्होंने 9 मुकाबलों में 186 रन ठोक डाले हैं, वो भी करीब करीब 182 के स्ट्राइक रेट से। यानी बॉल देखो, बाउंड्री पर पहुंचाओ वाली फॉर्मूला बल्लेबाजी। नमन का खेल ऐसा है कि कभी टिक के नहीं खेलते, बल्कि टिक टिक बूम वाले अंदाज में आते हैं और कुछ गेंदों में मैच पलट जाते हैं। छोटी छोटी परियां खेली हैं, लेकिन हर बार ऐसी कि विरोधी टीम को वहीं छोटी लग जाए। वही नंबर 8 पर
स्पिनर गेंदबाज मिशेल सेंटनर खेलते नजर आएंगे। मिचेल सेंटनर भले ही इस सीजन इनकी गेंदों में अभी तक ज्यादा विकेटों की बरसात ना हुई हो, लेकिन जनाब का क्लास किसी आंकड़े का मोहताज नहीं होता। 10 मुकाबलों में सिर्फ 7 शिकार। हाँ, है तो आंकड़ा थोड़ा दुबला पतला, लेकिन जब स्पिन के जादूगर अपने दिन पर होता है तो बड़े बड़े हिटर्स की टाइमिंग बिगड़ जाती है और प्लानिंग फेल। सेंटनर के हाथ में जैसे ही गेंद आती है, एक ठंडी हवा सी चलती है और फिर आता है वो स्लो घूमता हुआ बॉल जो बल्लेबाज के प्लान को उल्टा कर देता है। आज के मुकाबले में ये शांत योद्धा अपने आंकड़ों की किताब में नई इंक भरना चाहेगा और क्या पता आज ही किसी बल्लेबाज को गूगली की ऐसी चाय पिलाए कि आउट होकर खुद पूछ बैठे, ये क्या हुआ मेरे साथ। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज दीपक चाहर खेलते नजर आएंगे। दीपक चाहर जो पावर प्ले में गेंद को ऐसे घुमाते हैं जैसे बच्चे स्कूल में कंपास घुमाते हैं। जी हां जनाब, जब नई गेंद हाथ में लेते हैं तो हवा भी सोचती है चलो थोड़ा बाएं मुड़ते हैं। दीपक चाहर का स्विंग ऐसा है कि बल्लेबाज को लगता है बॉल सीधा आ रही है और फिर आखिरी पल पर ऐसा मोड़ लेती है कि बल्ला तो निकलता है ड्राइव मारने, पर विकेट पीछे गिरा होता है फोटो खिंचवाने के लिए। इस सीजन में उन्होंने 13 मुकाबलों में 11 विकेट तो निकाले हैं, लेकिन हाँ, रन लुटाने में भी थोड़े दिल खोल ही बैठे हैं। वहीं नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट खेलते नजर आएंगे। ट्रेंट बोल्ट यानी वो गेंदबाज जो पावर प्ले में गेंद नहीं फेंकता, सीधा सस्पेंस परोसता है। जब वो रनअप से दौड़ते हैं तो बल्लेबाज को सामने से बॉल नहीं, किस्मत आती दिखती है। कभी अंदर स्विंग, कभी बाहर स्विंग और कभी सीधा विकेट पर डायरेक्ट डिलीवरी। अब तक इस सीजन 13 मुकाबलों में 19 विकेट लेकर फिलहाल मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज है। वहीं नंबर 11 पर मुंबई इंडियंस के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह नाम सुनते ही दिमाग में यॉर्कर का ट्रेलर चलने लगता है और बल्लेबाज सोचने लगता है क्या इस बार बचूंगा या सीधे स्टंप्स के दर्शन होंगे। शुरुआती 4 मुकाबलों में चोट की वजह से मिसिंग थे, लेकिन जैसे ही वापसी की वैसे ही बॉलिंग लाइनअप को ऐसी धार दी कि बल्लेबाजों के लिए रन बनाना नहीं, रन चुराना भी मिशन इम्पॉसिबल लगने लगा। 9 मैचों में 16 विकेट, और वो भी ऐसे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बगैर खून खराबा किए, बेहद सफाई से। पावर प्ले में बुमराह की गेंदें स्लो मोशन में नहीं, माइंड ब्लोइंग मोशन में आती हैं और डेथ ओवर्स में तो बॉल इतनी सटीक यॉर्कर होती है कि बल्ला तो क्या, बैटर की उम्मीदें भी बीच पिच पर क्रैश लैंड कर जाती हैं। आज अगर बुमराह का मूड बना तो समझो बल्लेबाजों की शामत पक्की। वहीं पर अब अगर मुंबई इंडियंस के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर लेग स्पिनर गेंदबाज करण शर्मा खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 विकेट बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी का कमाल का इंपैक्ट अब तक छोड़ा है। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं आज के इस मुकाबले में किंग 11 पंजाब के प्लेइंग 11 के ऊपर। तो दोस्तों पंजाब की टीम आज मैदान में कोई दूध हलवा बांटने नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस को तीखा करारा झटका देने आई है। कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी में है और इस बार उनकी प्लेइंग 11 में वो तड़का लगने वाला है जिससे विरोधी टीम का हाल मिर्ची खाकर पानी ढूंढने जैसा हो जाएगा। पिछले मुकाबलों में कुछ खिलाड़ी लाइट मोड पर खेल रहे थे, लेकिन इस बार अय्यर ने बटन दबाकर बूस्ट मोड ऑन कर दिया है। तो किंग्स 11 पंजाब की आज के मुकाबले में ऐसी दिखाई देगी मुंबई के खिलाफ सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो पंजाब की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के प्रियांश आर्य खेलते नजर आएंगे। प्रियांश आर्य, ये नाम तो याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बल्लेबाज सिर्फ बॉल को हिट नहीं करता बल्कि उसे हवा में स्पेस मिशन पर भेज देता है। इस बार के आईपीएल में इनका डेब्यू हुआ, लेकिन भाई साहब डेब्यू ऐसा कि गुजरात टाइटंस के बॉलर अभी तक गेंद ढूंढ रहे होंगे। पहले ही मुकाबले में इस लड़के ने 23 गेंदों में 47 रन ठोक कर यह बता दिया कि वो हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखता, बल्कि छक्कों से स्टेडियम का जीपीएस हिला देता है। अब तक इस सीजन प्रियांश आर्या ने 12 मुकाबले में 190 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला है। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर प्रभसिमरन सिंह खेलते नजर आएंगे। प्रभसिमरन सिंह ये वही खिलाड़ी हैं जो बॉलर्स को खतरों के खिलाड़ी बना देते हैं, और वो भी जबरदस्ती। पिछला सीजन इनके लिए जैसे एक्शन मूवी था, जहां चौके छक्कों की बरसात होती रही, लेकिन इस बार के पहले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 8 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। लेकिन टाइगर सिर्फ एक शिकार में फेल हो जाए तो जंगल छोड़ नहीं देता। प्रभसिमरन सिंह ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक इस सीजन 12 मुकाबले में 171 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 458 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकल चुका है। वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर बैटिंग के महाराजा
और पंजाब के नवेले कप्तान हैं। ये वही बंदा है जो बैटिंग करता नहीं बल्कि गेंदबाजों का करियर खत्म करता है। पिछले सीजन तक कोलकाता के लिए खेलते थे, लेकिन इस बार पंजाब की जर्सी पहनते ही ऐसा लगा मानो बैटिंग में सुपरचार्जर लग गया हो। गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले ही मुकाबले में जनाब ने तूफानी 97 रन ठोक डाले, वो भी सिर्फ 42 गेंदों में। उसके बाद श्रेयस अय्यर का फॉर्म जरूर थोड़ा ऊपर नीचे रहा, लेकिन उसके बाद के मुकाबले में बेहतरीन वापसी करते हुए अब तक इस सीजन 12 मुकाबले में 174 की शानदार स्ट्राइक रेट से 435 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकल चुका है। वहीं नंबर 4 पर मिडिल ऑन ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज नेहाल वडेरा खेलेंगे। अरे हाँ, वही नेहाल जो पिछले सीजन तक मुंबई इंडियंस की नीली जर्सी में चौके छक्कों की बारिश करते थे, लेकिन इस बार पंजाब की लाल जर्सी पहनते ही ऐसा लगा जैसे बल्ले में बिजली भर गई हो। मैदान पर उतरते हैं तो चेहरा मासूम और शॉट्स खतरनाक। 10 मुकाबलों में उनके बल्ले से अब तक 280 रन झड़ चुके हैं, वो भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाजों को पसीना नहीं सिर दर्द चढ़ जाता है। उनका स्ट्राइक रेट है ऐसा जैसे हर गेंद पर कह रहे हों या तो चौका या फिर अगली गेंद की चिंता। और अगर किसी को उनकी असली ताकत पर शक था तो राजस्थान के खिलाफ पिछले मुकाबले में जो कर दिखाया वो किसी तूफान से कम नहीं था। सिर्फ 37 गेंदों में 70 रन ठोककर ऐसे नजारा पेश किया कि राजस्थान की फील्डिंग लाइनअप मैदान पर नहीं मानो झूले पर बैठी हो। कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर। नेहाल वडेरा न केवल रन बनाते हैं बल्कि अपने खेल से टीम को वही आत्मविश्वास दे देते हैं जैसे किसी म्यूजिक शो में सुर पकड़ने वाला सिंगर जो आता है छा जाता है। वही नंबर 5 पर किंग्स 11 पंजाब के सबसे तगड़े बल्लेबाज और फिनिशर खिलाड़ी शशांक सिंह खेलते नजर आएंगे। शशांक सिंह पंजाब के बैटिंग टर्मिनेटर है, नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो जरा गेंदबाजों से पूछ लीजिए जिनकी नींदें उड़ाने का ठेका इस बंदे ने ले रखा है। शशांक सिंह का बल्ला चलता नहीं, आग उगलता है। पिछला सीजन हो या ये सीजन, बस नाम याद रखिए, शशांक सिंह, यानी डेथ ओवरों का डेथ वारंट। गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस सीजन पहले मुकाबले में जब मैदान में उतरे तो ऐसा लगा जैसे कोई फुल चार्ज बैटरी मैदान में प्लग इन हो गई हो। महज 16 गेंदों में 54 रन ठोककर बॉलर को कंफ्यूज कर दिया। भाई ये क्रिकेट खेल रहा है या टेनिस बॉल क्रिकेट का पावर प्ले शो चला रहा है? अब तक इस सीजन शशांक सिंह ने 10 मुकाबले में 151 की स्ट्राइक रेट से 273 रन बनाए हैं। वहीं पर पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ केवल 30 गेंद में 59 रनों के ताबड़तोड़ पारी उनके बल्ले से निकली थी। वहीं नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अजमतुल्लाह ओमरजई खेलते नजर आएंगे। अजमतुल्लाह ओमरजई का नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई शांत और सरल इंसान होगा, लेकिन जब मैदान पर कदम रखते हैं तो खेल में तूफान ला देते हैं। बल्ला हो या गेंद, दोनों में ऐसा जादू है कि दर्शक भी चौंक जाते हैं और विरोधी टीम की सांसें अटक जाती हैं। अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, लेकिन जितने भी मौके मिले उनमें ऐसा प्रदर्शन किया है कि जैसे कह रहे हो मुझे मत आंकिए, मुझे महसूस कीजिए। बल्लेबाजी में 2 बार ऐसे समय पर छोटी लेकिन दमदार पारियां खेली जब टीम की गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और ओमरजई ने आकर जैसे इंजन में तेल भर दिया हो। वहीं गेंदबाजी में तो मानो आग उगलते हैं। 5 विकेट निकाल चुके हैं इस अंदाज में कि सामने वाला बल्ला नहीं सिर्फ उंगलियां काटता रह जाए कि गलती कहां हुई। सबसे खास बात यह है कि वो 6ठे स्थान पर आते हैं, लेकिन असर ऐसा छोड़ते हैं जैसे पूरे मुकाबले की चाबी उन्हीं के पास हो। आज अगर पंजाब को जीत की डोर थामनी है तो ओमरजई का यह हर फनमौला खेल ही उसे मंजिल तक पहुंचा सकता है। वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस खेलते नजर आएंगे। तो भाई साहब, पंजाब की टीम में जो नया पंजा जुड़ा है वो है द बिग मसल मार्कस स्टोइनिस। ये बंदा सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि मसल्स और मिसाइल्स दोनों का कॉम्बो पैक है। पहले लखनऊ के लिए चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे, अब पंजाब की जर्सी पहनकर वहीं कहर ढाने आ चुके हैं। पहले मुकाबले में गुजरात के खिलाफ 20 रन ठोककर बल्ले का ट्रेलर दिखा दिया, लेकिन उसके बाद से मार्कस स्टोइनिस का बल्ला पूरे तरीके से खामोश दिखा। इस सीजन अब तक 7 मुकाबला खेलते हुए उनके बल्ले से केवल 82 रन निकले हैं, जो कि उनके कद को देखते हुए या आंकड़े और थोड़े बेहतर होने चाहिए थे। वहीं नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को जॉनसन खेलते नजर आएंगे। मार्को जॉनसन लंबाई में भी लंबे और गेंदबाजी में भी गजब के घातक है। ये जनाब पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ 41 रन लुटाकर दानवीर कर्ण वाला रोल निभा बैठे। हालांकि 2 विकेट लेकर इज्जत बचा ली। इस सीजन अब तक 12 मुकाबले में जॉनसन ने 13 विकेट लेकर ठीक ठाक ही गेंदबाजी की है। अब देखना यह होगा कि पंजाब का ये मार्को मिसाइल बल्लेबाजों के विकेट उड़ाएंगे या फिर खुद रन खर्च करके सोच में पड़ जाएंगे। और हाँ, इनके बल्ले में भी करंट है, बस स्विच ऑन करने की देर है। वहीं नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह पंजाब की गेंदबाजी की सांस, बाएं हाथ का तूफान
और क्रिकेट की दुनिया में यॉर्कर डालने वाला चुपचाप कातिल अर्शदीप है, जिनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों के पैड कांपने लगते हैं और गेंद हाथ में आते ही मैदान पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे परीक्षा में मोबाइल पकड़ लिया गया हो। पिछले सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाला ये ढाकड़ गेंदबाज इस बार भी चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि 12 मुकाबलों में 16 विकेट लेकर फिर से बता दिया है कि वो सिर्फ गेंद नहीं फेंकते, बल्लेबाजों के हौसले उधेड़ते हैं। अर्शदीप की गेंदबाजी में वो गहराई है जो गेंद को केवल विकेट की ओर नहीं, सीधा जिगर के पार पहुंचाती है। वहीं नंबर 10 पर लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल खेलते नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल का नाम सुनते ही बल्लेबाजों की आंखों के सामने वो घूमती हुई गेंदें नाचने लगती हैं, जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते उनका भरोसा भी क्लीन बोल्ड हो जाता है। चहल वो लेग स्पिनर हैं जो गेंदबाजी करते वक्त ऐसा चेहरा बनाए रखते हैं जैसे कह रहे हों, आओ खेलो मुझसे, और फिर अगली गेंद पर ऐसा झटका देते हैं कि बल्लेबाज का बल्ला हवा में और गिल्लियां जमीन पर। पहले राजस्थान के लिए अपनी फिरकी का जो तांडव किया था, अब पंजाब की जर्सी में वही तमाशा दोहरा रहे हैं। 11 मुकाबलों में 14 विकेट लेकर मिडिल ओवरों के ऐसे मंझे हुए कलाकार बन चुके हैं जो रन रोकने में उतने ही माहिर हैं जितने विकेट निकालने में। वही प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जेवियर बार्टलेट खेलते नजर आएंगे। अब भले ही इस खिलाड़ी को मैदान पर अभी ज्यादा मौके न मिले हों, लेकिन जितना मिला है उसमें जनाब ने ऐसा असर छोड़ा है कि देखने वालों को मजबूर कर दिया है कहने पर कम खेला मगर गजब खेला। अब तक सिर्फ 4 मुकाबलों में ही बार्टलेट ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो कई बड़े नाम पूरे सीजन में नहीं कर पाते। अपनी गेंदबाजी में ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, बस सटीक लाइन, टाइट लेंथ और बल्लेबाजों की हिम्मत पर एकदम सेंधा नमक। कंजूसी तो ऐसी कि मानो गेंदबाजी में सेल लगा रखी हो। रन देने का नाम ही नहीं और विकेट निकालने का अंदाज भी ऐसा कि खुद विकेट हैरान हो जाए कि अरे मैं कब गिर गया। वहीं पर अब अगर किंग्स 11 पंजाब के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत बरार खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने अब तक इस सीजन बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 विकेट लेकर कमाल का इम्पैक्ट अब तक छोड़ा है। खासकर पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 3 विकेट लेकर उनकी कमर तोड़ दी थी। वैसे दोस्तों, किंग 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी, इसके अलावा इन खिलाड़ियों के अलावा दोनों ही टीमों के कप्तानों को अपनी प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए था। वहीं पर अगर आपकी पसंदीदा टीम किंग्स 11 पंजाब या मुंबई इंडियंस है तो इस मुकाबले में किसके सर सजेगा? जीत का ताज अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।